और अब खबर बुरहानपुर से है, जहां स्कूल की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिले में जिन स्कूलों को हाई स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया गया है, उन स्कूलों को अभी तक ना तो नई बिल्डिंग मिली है और ना ही अतिरिक्त क्लासरूम की सुविधा की गई है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आदलपुरा गांव के शासकीय हाई स्कूल में भी यही हाल देखने को मिला है, जहां स्कूल में ना तो खेल का मैदान है, ना पर्याप्त कमरे हैं और ना जल निकासी की कोई बेहतर व्यवस्था है। 3 कमरों में ही 5वीं से लेकर 10वीं तक की क्लास चल रही है। मध्य प्रदेश शासन ने नारा दिया है, सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन बुरहानपुर में शिक्षा विभाग की लापरवाही और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से मध्य प्रदेश शासन के इस नारे को पलीता लग रहा है। इसकी ताज़ी बांगी हम आपको दिखाएंगे। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर पर एक हमारे सामने सरकारी स्कूल है, जिसका नाम है शासकीय हाई स्कूल आदिलपुरा। हम आपको बता दें कि आपको अगर देखेंगे आप तो ये जो स्कूल है, ये स्कूल नहीं लगेंगी, ऐसा लगेगा कि ये कोई एक झोपड़ी है। लेकिन यहाँ पर इस झोपड़ी नुमा भवन में छोटे छोटे कमरों में 250 बच्चे पढ़ने को मजबूर है। आइए हम आपको स्कूल के बताते हैं कि 3 कमरों में कैसे यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हम आपको बता दें, देखिए यहाँ तो कोई खेल मैदान नहीं है। ये देखिए आप हटिए, यहाँ पे कोई खेल मैदान नहीं है और यहाँ पे एक छोटा सा कॉरिडोर है। पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन इस पानी की निकासी की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। और अब हम आपको कमरों की तरफ लेके चलेंगे कि देखिए किस तरीके से 3 कमरों में 250 बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जो सरकार का और जो नीति आयोग का कहना है कि आरामदायक कमरे होना चाहिए ताकि बच्चे और पढ़े, लेकिन देखिए कैसे छोटे कमरों में ये बच्चे पढ़ने को मजबूर है। ये पहला कमरा था, अब आपको दूसरा कमरा दिखाते हैं। ये दूसरे कमरे में ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे अभाव में, कैसी प्रशासनिक लापरवाही का ये शिकार ये देश के भविष्य हो रहे हैं और शिक्षक पढ़ाने को मजबूर है। हम आपको तीसरा कमरा बताते हैं। ये देखिए, ये छोटा सा कॉरिडोर है और यहाँ पे हम दिखाएंगे ये जो हाई स्कूल के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये हम आपको बता दें, ये जो बेंचें हैं, ये बेंचें भी कोई सरकार ने इनको उपलब्ध नहीं करवाई है। यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने जन भागीदारी से इनको ये बेंचें उपलब्ध कराई है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक लापरवाही है, किस तरीके के शिकार ये देश के भविष्य हो रहे हैं और इन अभावों में ये शिक्षक कैसे इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम आके शिक्षकों और छात्रों से और पालकों से बात करेंगे। आप लोग ये स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या समस्याएं आती हैं आप? सर, यहाँ पर एक ही नहीं 3 क्लास है और 3 कमरे 5 क्लास है। बैठने की अवस्था सही नहीं है और खेल का मैदान नहीं है। यहाँ पर क्या दिक्कत होती है? खेल का मैदान, खेलने में दिक्कत होती है और बैठने में दिक्कत होती है। 3 कमरे और 5 क्लास है, बैठ नहीं पाती क्लास है। ये सुविधा मिल जाए तो और अच्छी पढ़ाई कर पाओगे जी। क्या मांग करेंगे आप सरकार से मांगे कि कमरे बढ़ाने की कोशिश करें और खेल का मैदान बनाए। क्या समस्या आती पढ़ाई करने में? पढ़ाई में नहीं आने, बस बैठने में समस्या होती है। क्लास 3 है, कमरे 5 क्लास 3 है और क्लास 5 लगती है। एक कमरा 5 क्लास है। और खेलने के लिए क्या व्यवस्था है? खेलने में भी बहुत परेशानी जाती है। क्या चाहते हैं फिर आप? खेल का मैदान बनवाए। और क्या देखिए है ना, हमारे बाहर हम खेलने को जाते तो डायरेक्ट गाड़ियाँ आ जाती, तो इसके लिए वो गाड़ियाँ की वजह से बच्चे खेल नहीं पाते। तो खेल का मैदान बनाया जाए। और ये हमारी क्लासें भी बहुत कम है और बच्चों को बैठने में भी दिक्कत होती है और पानी की भी ऐसी गंदगी है वहाँ पे। तो इसके लिए वो पानी का नल की जगह भी अच्छी बनाई जाए। स्कूल की 3 क्लास है और 5 क्लास है और 3 कमरे हैं, तो इसके लिए हमको स्कूल के अंदर परेशानी होती है पढ़ने के अंदर। क्या चाहते हैं? हम चाहते क्या होना चाहिए स्कूल में? सरकार की हमारे लिए ये दुआ होगी कि अगर हमारी क्लास कमरे बढ़ा दिया जाए। हमारे साथ पालक भी, उनसे हम बात करते हैं। क्या समस्या है आपकी स्कूल में? हमारे स्कूल में समस्या सर कि यहाँ पे 3 कमरे हैं और 5 क्लास लगती है, तो बच्चों को इतनी दिक्कत आती है खेलने के लिए। कुछ भी यानी कि कोई प्रोग्राम होता है उसके अंदर बैठने के अंदर, तो हमारी समस्या ये है कि और 2 कमरे बनाएं और बच्चों को खेलने का साधन करें। कभी मांग की आपने किसी से? कभी किसी से, अभी सर ने मांग की। हमारे सर ने, हमारे स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का। हमारे स्टाफ ये ऊपर लेके आ रहा हमारे को। हम तो यहाँ पे सब जाहिल है, हमारे बच्चे बस अच्छे पढ़ ले बस यहाँ पे। कभी विधायक सांसद से मांग की?
नहीं, किसी का नहीं गया अभी तक। क्या समस्या है स्कूल में? समस्या यही है कि 5 क्लास लगती है और 3 कमरे हैं। दूसरी बात, पानी की व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात, कुछ बेपर्दगी होती है, जैसे बड़ी बड़ी बच्चे हो तो इधर से जो रोड है जो मेन, तो उसमें जैसे बड़ी बच्चे का जरा थोड़ा ऐसा बाउंड्री वॉल रहा है। सरकार से यही मांग है कि ये कमरे बना दिए जाए, खेल का मैदान, और ये पानी की व्यवस्था सही तरीके से करे जाए। क्या हुआ था, ये मिडिल स्कूल थी, अब इसको अपग्रेड कर दिया गया, हाई स्कूल भी यहीं पर खोल दी गई। तो हाई स्कूल तो खोल दी गई लेकिन व्यवस्था नहीं की गई, इस कारण ये समस्या आ रही है। शिक्षा विभाग को अपनी ये समस्या बताई, क्या उनका जवाब रहता है? कुछ प्रयास कर रहे हैं। जितने अधिकारी आते हैं यहाँ विजिट के लिए वो सभी समस्याएं नोट करके लेकर जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट इसका अभी सामने नहीं आया। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि अति शीघ्र जो है तो कक्ष निर्माण कर देना चाहिए, या फिर इस स्कूल को किसी अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट कर देना चाहिए। तो उससे क्या मतलब आपके बच्चों के रिजल्ट पर इसका असर पड़ेगा? 100% रिजल्ट पड़ेगा। आप सोचिए ना, बच्चे को जो है तो वो स्टडी का एनवायरनमेंट मिलेगा, शिक्षक को जो है तो वो पढ़ाने का पूरा अवसर मिलेगा। तो देखिए रिजल्ट जब हम दे रहे हैं, इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे फिर तो कुल मिला के शिक्षकों का यही कहना है कि यहाँ पे जो कक्षों की कमी है वो पूरी की जाए। अगर कक्ष यहाँ निर्माण नहीं हो सकते तो ये स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाए, ताकि बच्चों को पूरा अच्छा माहौल मिले और जो इनका जो रिज़ल्ट है और आने वाले दिनों में अच्छा सुधार हो। उम्मीद की जाती है इस खबर के प्रसारित होने के बाद शासन प्रशासन इस स्कूल की सुध लेगा। शारिक अख्तर, NDTV, बुरहानपुर। श्योपुर में बारिश के बाद ग्रामीण इलाकों में संक्रमण से बीमारी दस्तक दे रही है। जिले के कराहल इलाके